अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लास्ट टाइम हम लोगों ने बेटा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले ही थोड़ी सी देख लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। इनइक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस द फॉलोइंग फोर सिंबल। ठीक है, ये आप लोग पहले भी फेमिलियर हैं, ये होता क्या है। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास जो साइन होता है ये ग्रेटर देन का होता है। ठीक है, और ये वाला लेस देन का होता है। अच्छा, ये ना एक ट्रिक है हमारे पास याद रखने की। ये 4 है, ठीक है, लेस देन है 5 से। ये ना याद करना, जिसकी तरफ ये दो मुँह लेंगे ना, ये देखें इसके दो मुँह इस तरफ हैं और एक मुँह इस तरफ है। तो जिस तरफ दो मुँह होंगे ना इसके, वो वैल्यू हमेशा भरी होगी। ठीक है, तो हम इसे पढ़ लेंगे 4 लेस देन 5। ठीक है, इसी तरह अगर लिख दे 6 ग्रेटर देन 5, तो देखें अब दो मुँह से किसकी तरफ आ गए हैं, 6 की तरफ आ जाएँ, तो मतलब 6 ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेस देन का है, और ये हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये इसके नीचे अगर लाइन लगी होगी तो इसे पढ़ेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब होता है इससे बड़ी वैल्यू भी इंक्लूड है और जो वैल्यू जिससे ग्रेटर है ना वो भी इंक्लूड है। इसका मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब है ए भी इंक्लूड है। ठीक है, और ए से भरे तमाम एलिमेंट क्या होंगे, 5 से भरे होंगे। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू आ गया हमारे पास। एग्जांपल है हमारे पास ए एक्स लेस देन है बी से, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ये भरा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी एंड ये लेस देन आ गया। ठीक है, लेस देन इक्वल टू ये भी हो सकता है और इससे छोटे सारे एलिमेंट। आर इनक्वालिटीज़ है हमारे पास। इनक्वालिटीज़ 1 and 2 आर इन वन वेरिएबल। कह रहे हैं हमारे पास जो 21 है और ये 2 है, देखिए इनमें एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, वो हमारे पास कौन सा है, एक्स हुआ है। वाइल इनक्वालिटीज़ 3rd and 4th आर इन 2 इन वेरिएबल। अब इन दोनों में हमारे पास दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं, एक एक्स है और दूसरे वाला वाई है। द फॉलोइंग ऑपरेशन विल नॉट अफेक्ट द ऑर्डर ऑफ इनक्वालिटीज़ वाइल चेंजिंग ऑर्डर से कहते हैं हमारे इनक्वालिटी जैसे इक्वल में हम लोग करते हैं, इसी तरह इनक्वालिटीज़ में कहते हैं ये वाली जो अगर दो चीज़ें करेंगे ना इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी, मतलब इसकी इनक्वालिटीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग आ कांस्टेंट टू ईच साइड ऑफ इट। अगर दोनों तरफ हम लोग एक चीज़ को ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनक्वालिटीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग ईच साइड बाय द पॉजिटिव कांस्टेंट। अगर पॉजिटिव कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं फिर भी इनक्वालिटीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये बॉक्स पर कह रहे हैं द ऑर्डर ऑफ इनक्वालिटी इज़ चेंज। ऑर्डर कब चेंज होगा इनक्वालिटी का मतलब ऑर्डर का मतलब है अगर ये लेस देन इक्वल टू है ना, चेंज होने के बाद ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिया होगा तो मतलब ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का। बाय मल्टीप्लाइंग और अगर हम इसे क्या करेंगे, नेगेटिव कांस्टेंट से या तो मल्टीप्लाई करवाएं या फिर डिवाइड करें तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लेस देन में होगी तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी और ग्रेटर देन में होगी तो बेटा लेस देन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, यह याद रखना है आप लोगों ने। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे किया, लेकिन वहाँ पे हमारी इक्वेशन थी, इक्वल का साइन था, लेकिन यहाँ पे इनक्वालिटीज़ दे दिया। फाइंड सोल्यूशन 2/3x - 1 लेस देन 0 एंड आल्सो रिप्रेजेंट इट ऑन रियल लाइन। ठीक है, सबसे पहले तो हमने सोल्यूशन करने का मतलब है जो वेरिएबल नज़र आ रहा है x, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, ये हमें चीज़ दी गई है। अब ये -1 है ना, राइट साइड पे जाएगा तो बेटा +1 का हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास है ये 3 है, राइट साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 1s आर 3 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x लेस देन 3/2 आ गया। इट मीन्स दैट आल रियल नंबर लेस देन 3/2 आर इन द सोल्यूशन ऑफ 1। कहते जितने भी रियल नंबर होंगे किसके, लेस देन 3/2 से, वो सारे के सारे इसके क्या होंगे बेटा, सोल्यूशन होंगे। इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, अच्छा ये देखें हमारे पास ये माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये हमारे पास रियल लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे उसके लास्ट पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं 1 2 और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ये सोन चलती जाती है ना, कहाँ चलती जाती है, माइनस इन्फिनिटी तक और यहाँ से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, इनका इंटरवल लिखेंगे आप लोग। दस द इंटरवल हमारे पास ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 3/2 तक। अच्छा, ये जो ब्रैकेट है ना ये वाली, इसका मतलब होता है ये चीज़ इंक्लूड नहीं है, ये राउंड ब्रैकेट होती है। ठीक है, इसके मतलब होगा ये 3/2 इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल आ जाता ना तो 3/2 भी इंक्लूड हो जाना था। तो ये बात चीज़ याद रखनी है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 3/2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इनक्वालिटी है हमारे पास। नंबर लाइन बनाएं बेटा, तो ये हमारे पास 0 है, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब ये देखें 3/2 को रिप्रेजेंट करना है, 3/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
3 को डिवाइड करें, ठीक है, पीछे सीखा हुआ है, 2 1 ज़ा 2, 1 रह गया, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1/2, मतलब 1 के बाद आ गया, और नीचे 2 है तो अंदर एक लाइन लगा दें, और ऊपर 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखें इस 3/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर गोल से सर्कल बना के इसके तो लेस देन -इन्फिनिटी से जा रहा है 3/2 तक, ठीक है, मतलब 3/2 इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसको अंडरलाइन नहीं किया है, वरना जिसमें बुक पे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये किया है, ये गोल से सर्कल बनाया है ना, अगर 3/2 इंक्लूड हो जाता है तो हम इसमें कलर कर देते हैं, ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। तो ये देखें 3/2 से ऑनवर्ड नेगेटिव की तरफ -इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, ठीक है। वी कंक्लूड दैट द सोल्यूशन ऑफ इनक्वालिटी कंसिस्ट ऑफ आल सोल्यूशन ऑफ द इनक्वालिटी, सारे के सारे सोल्यूशन हैं इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें बेटा, ये हमारे पास ना रिप्रेजेंट करने का उन्होंने तरीका बताया इनक्वालिटीज़ को। ये इनक्वालिटीज़ है, ठीक है, अगर x लेस देन ग्रेटर देन 1 हो, लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, या फिर लेस देन इक्वल टू 1 हो, इनके इंटरवल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 इन्फिनिटी और राउंड ब्रैकेट डालनी है, और 1 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से लेके 1 तक, लेस देन 1 है ना तो -इन्फिनिटी पे जाएंगे हम लोग, -इन्फिनिटी से 1, ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, इसी तरह -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 1 आ जाएगा। अब ये देखें x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब ये 1 इंक्लूड हो गया है, तो इंक्लूड होने से हम लोग यहाँ ब्रैकेट चेंज करके हम लोग बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होगा कि जो 1 है ये इंक्लूड है इसके अंदर, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये 1 अब इंक्लूड हो गया है, x कहाँ तक जा रहा है बेटा इन्फिनिटी तक, इसी तरह x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये देखिए अब 1 इसमें इंक्लूड हो गया है, तो ये -इन्फिनिटी से लेस देन है तो -इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएंगे, -इन्फिनिटी से लेके 1 तक, और एंड पे एक तरफ राउंड है और एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है ये 1 इंक्लूड है, तो -इन्फिनिटी से लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, अब इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब ये देखें हमारे पास दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट है और 1 इंक्लूड नहीं है, इसलिए देखिए 0 का है, 0 1 के ऊपर, और इससे ऑनवर्ड सारा आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह देखें -इन्फिनिटी से 1 है तो 1 से लेके इधर जाएंगे हम लोग माइनस की तरफ, तो ये हमारे पास अगले में देखें, ये मैंने बताया था, ये देखें अगर इंक्लूड हो जाएगा तो उसको अंडरलाइन कर देंगे उसको, और अगर 1 इंक्लूड हो गया, ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे अंडरलाइन कर देंगे, यह भी और उन्होंने। अब देखिए 1 है ये इंक्लूड है, 1 लेस देन इक्वल टू आ सकता है, तो 1 से लेके सारे ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और नेक्स्ट हमारे पास 1 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व ईच इनक्वालिटीज़ एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन और रियल नंबर। ये हमारे पास सेम है जैसे भी हमने एग्जांपल किया है, तो ये करते हैं बेटा। ये हमारे पास प्यारे से क्वेश्चन, मैथ की ना प्रैक्टिस किया करें, मैथ बहुत प्यारा सब्जेक्ट है एक, ठीक है, लेकिन ये आता प्रैक्टिस से है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ अच्छा होता जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x - 6 लेस देन इक्वल टू -2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन लिखेंगे, ठीक है, जो हमें गिवन दिया होगा, इस इक्वेशन नंबर 1 दे दें, ठीक है। अब हमने बेसिकली सोल्व करना है, सोल्व करने से मुराद है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो -6 है, राइट साइड पे जाके +6 हो जाएगा, ठीक है, तो -2 + 6 आ जाएगा। अब -2 + 6 हमारे पास 4 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, लेस देन इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब हो गया, इट मीन्स दैट आर रियल नंबर लेस देन इक्वल टू 4 आर ऑफ द सोल्यूशन। तो हमारे पास 4 या 4 से जितने भी छोटे नंबर है सारे के सारे इसके सोल्यूशन है। आगे हम लोगों ने इंटरवल लिखना होता है, तो इंटरवल लिखें। अब लिखें लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब 4 इंक्लूड हो जाएगा, तो इसका लिखेंगे 10 द इंटरवल, ये राउंड ब्रैकेट है, ठीक है, -इन्फिनिटी से 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, और या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वालिटी। आगे सिंपल है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन ड्रॉ करें, 0 है, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट करना है, तो 4 ये है, देखिए मैंने इसके सर्कल बनाया छोटा सा, उसको हम लेके मैंने कलर भी कर दिया है, तो ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा सारे का सारा, ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, -9 ग्रेटर देन -16 + x। अगेन गिवन लिखा, हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब -16 है, राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा, -9 + 16 हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 ग्रेटर देन x। या फिर हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि x लेस देन 7, ठीक है, एक ही चीज़ है हमारे पास। इट मीन्स दैट ऑल रियल नंबर्स लेस देन 7 आर इन द सोल्यूशन ऑफ 1। जितने भी रियल नंबर है वो लेस देन 7 है, वो सारे के सारे इसके सोल्यूशन है। इंटरवल लिखेंगे
10 द इंटरवल -∞7, ठीक है, राउंड ब्रैकेट है, लेस देन इक्वल टू नहीं है तो मतलब 7 इंक्लूड नहीं है, तो -∞ लेस देन x लेस देन 7 हमारे पास क्या सोल्यूशन है गिवन इनक्वालिटीज़ का। डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो ये देखिए मैंने 2 का गैप लिया है, 2 4 6 8, ठीक है, 6 और 8 के दरमियान बेटा 7 आ जाएगा। अब देखिए मैंने सर्कल बना के उसको कलर नहीं किया तो मतलब 7 इंक्लूड नहीं है, तो -∞ की तरफ मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 + 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 गिवन लिखा। अब हमें फिर x चाहिए, तो 3 उधर जाके बेटा माइनस हो जाएगा, 3 - 3 0 और x, ठीक है, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 समथिंग हमारे पास कुछ भी हो 0 ही आएगा, तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे, ये देखिए, इट मीन्स दैट ऑल द रियल नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ जाएंगे 0 या 0 से जितने भी बड़े नंबर होंगे इसके सारे के सारे इसका सोल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। दस द इंटरवल लिखेंगे इसका। अब हमारे पास 0 इंक्लूड है और ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, तो 0 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन है इन्फिनिटी से, तो हमारे पास सोल्यूशन है इसके। डायग्राम बनाएं, ठीक है, 0 अब इंक्लूड है तो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन ग्रेटर दैन इक्वल टू आएगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, अगर लेस दैन इक्वल टू आएगा तो बेटा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाना है। आसान सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, since इंटू x + 10 लेस दैन इक्वल टू 0 गिवन लिखा, ठीक है। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, तो 6 राइट साइड पे जाके बेटा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है, तो 0/6 हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 10 यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो x क्या आ गया लेस दैन इक्वल टू -10, तो अगेन उसका वही लिखेंगे, हमारे पास नंबर जो उसके सारे सारे लेस दैन और इक्वल टू -10 इनका सोल्यूशन है हमारे पास। इंटरवल लिखेंगे -∞ से -10 तक आएगा और -10 इंक्लूड हो जाएगा इसमें, ये लिख लिया। दोनों तरीके से एक आप एक मेथड से लिख सकते हो, ठीक है। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास है 0, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ नेगेटिव वैल्यू, -10 आना था। अब अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5 6 करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ग्राफ का अपनी टेंशन नहीं लेनी है, 2 2 का गैप भी दे सकते हो, 2 4 6 8 जैसे आपको बेहतर लगे। तो मैंने 5 5 का गैप दे दिया है, 5 10 -5 -10, तो -10 से स्टार्ट हो के इसने जाना था इन्फिनिटी तक, ठीक है। -10 इंक्लूड है यहाँ पे भी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 5/3x - 3/4 लेस देन -1/12, तो हमने गिवन लिखा इसका, ठीक है। अब हम देखें इसका, ये सारे के सारे तो 12 के डिवाइज़र हैं, डिनोमिनेटर ख़त्म कर लिया करें, जब भी कहीं भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर आ जाए ना उसको पहले ख़त्म कर लिया करें, तो वो फिर हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो 12 से हम लोगों ने थ्रू आउट इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 को, तो बेटा 3 ये 12 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12 इंटू 5x -3 4 3 12 और 12 से कैंसिल, तो -1 आ गया हमारे पास। इसको 5 4 20 3 3 9 लेस देन -1, -9 है, राइट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, -1 + 9 हमारे पास 8 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास देखें 20 है, 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 8 और 4 5 20, तो मतलब 2/5 आ गया हमारे पास। तो बेटा इसका इंटरवल लिखें, इट मीन्स दैट लिखेंगे कि रियल नंबर लेस देन है 2/3 से, ये सारे के सारे इसके सोल्यूशन आ जाएंगे। इंटरवल कहाँ पे आएगा, -∞ से लेके 2/3 तक। अब देखें लेस देन इक्वल टू नहीं है तो हमारे पास 2/3 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हमने राउंड ब्रैकेट लगाई है। अगेन रिप्रेजेंट करना हमें आता है, 0 एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ नेगेटिव वैल्यू। अब नीचे देखें, नीचे 5 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग 4 लाइंस लगाते होते हैं, 1 2 3 4 इन बिटवीन 0 and 1 के, ठीक है। ये हम लोगों ने लाइन्स लगा ली, ऊपर 2 है, अब ये 2 है, तो ये हमारे पास 1 और 2 हम लोग काउंट करेंगे, तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2/3 को रिप्रेजेंट करेगी ये वाली लाइन। तो यहाँ से आप लगाएं, सर्कल लगाएं, सर्कल इंक्लूड करें, ठीक है बेटा। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, सर्कल इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ सर्कल आएगा, खाली सर्कल आएगा, हम इसको कलर नहीं करेंगे, तो हमारे पास -∞ की तरफ मूव कर जाएगा सारा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, 1/4x -1/2 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस गिवन लिखें, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक तो x वाली मैंने एक तरफ कर दी है और x के बगैर वाली एक तरफ कर दी है फर्स्ट स्टेप में। ये देखें -1/4 है, ये हमारे पास इधर आके क्या हो गया बेटा, माइनस का हो गया, प्लस का इधर आके माइनस का, और ये हमारे पास ये -1 है, ये राइट साइड पे जाके लेफ़्ट साइड पे जाके प्लस का हो गया। अब इसे डिनोमिनेटर में 4 नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा एलिमेंट 2 है, 4 है, तो ये हमारे पास सारे के सारे डिवाइज़र है 4 के, तो मल्टीप्लाई करवा दें 4 से।
4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार -2, 4 1 ज़ार 4 लेस दैन इक्वल टू देखें 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2x आ जाएगा। 4 4 से कटिंग तो हमारे पास -x आ गया। अब देखें -2 + 4 2 आ गया, लेस दैन इक्वल टू 2x - x आ जाएगा, मतलब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। इसमें हमारे पास लिखेंगे इट मीन्स दैट ऑल द रियल नंबर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 हमारे पास ग्रेटर भी हो सकते हैं और 2 भी इंक्लूड है। इसमें सोल्यूशन होंगे सारे के सारे इक्वेशन नंबर 1 के। रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के ऊपर, इसका पहले बना लें इसका इंटरवल, तो हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक बन जाएगा और 0 इंक्लूड आएगा। इसमें 0 है, एक तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, 2 से शुरू करेंगे और 2 इंक्लूड है तो इसलिए इसको कलर भी कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। बुक पे आंसर बेटा यहाँ पे दिया हुआ है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो किसी भी सूरत इसका आंसर 0 नहीं आता, तो बुक के पीछे आंसर गलत है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये थी हमारा आज का लेक्चर, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।